Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Landmark Judgment 2018. In the last previous class of Landmark Judgment 2018, we have already discussed 7 judgments. In today's lecture, we will further continue. If you have not watched that video, then please watch that video, and after that you can join this video. चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. अगर हम इसकी बात करें, इस जजमेंट की बात करें, 2018 के जो जजमेंट थे, 7 जजमेंट हमने डिस्कस कर लिए थे. वो 7 जजमेंट क्या कुछ है उसको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं. लास्ट रिवाइज करें तो सबरीमाला केस हमने किया था, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. होमोसेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग हमने नवजीत सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किया था. अडल्ट्री के रिगार्डिंग जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था. यूथेनेसिया के रिगार्डिंग कॉमन कॉज रिकॉग्नाइज सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स था. SC ST रिजर्वेशन और प्रमोशन के रिगार्डिंग जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड अदर्स का केस था. उसके बाद हमने सेक्शन 498 में जो राजेश कुमार का जो केस को उसको रिवर्ट कर दिया था, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. हत्या का केस जो था उसमें ये बात कही गई थी कि राइट टू चेंज और फेथ इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ चॉइस. ये भी इंपॉर्टेंट केस है, उसका आपने डिस्कस हमने कर लिया था, आप थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लीजिएगा. आज का हमारा 8 जजमेंट है अयोध्या केस. एम सिद्दीकी थ्रो लीगल हेयर्स के रिगार्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के मेजोरिटी से रिफ्यूज कर दिया कि जो अयोध्या राम जन्मभूमि जो लैंड डिस्प्यूट केस है वो लार्जर बेंच को भेजने से मना कर दिया. वाइल द मेजोरिटी जजमेंट जो है वो ऑथर्ड बाय जस्टिस भूषण के द्वारा इस जजमेंट को मेजोरिटी में ऑथर किया गया, लिखा गया फॉर हिमसेल्फ एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के बिहाफ पर. जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने डिलीवर की जो डिसेंटिंग ओपिनियन है. डिसेंटिंग का मतलब है इसके विरोध में ओपिनियन दी. मेजोरिटी जजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि द ऑब्जर्वेशन मेड इन डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी एंड अदर्स का जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, उस जजमेंट में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मॉस्को जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, नहीं है इस्लाम का. आप ये नहीं कह सकते कि मस्जिद जो है बहुत ही जरूरी पार्ट है और उसके बिना इस्लाम जो है नहीं चल सकता. हैव टू बी अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग. आपको इसे लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग के हिसाब से समझना पड़ेगा. जैसे प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं उस मामले में भी तो आपकी जो कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है, तो यही चीज जो है इस जजमेंट में कही गई है. अगर हम नेक्स्ट जजमेंट की बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग की. अब सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए. ये केस था स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात कही कि द कोर्ट प्रोसीडिंग शैल बी लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है बहुत बड़े लेवल पर पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है. बेंच ने ये बात कही कि जो अप्रोप्रिएट रूल्स है, जो उचित नियम है, वो भी फ्रेम किए जाने चाहिए आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में. अगला जो केस है वो रफाल का केस है. मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. फ्राइडे को ये जजमेंट आया था, तो मैंने लाइव लॉ से ये सारा कुछ कंसेप्ट उठाया, तो फ्राइडे इसमें है, तो इसको मैंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैंने इसको डिलीट नहीं किया, रिमूव नहीं किया इसको, तो आप जो इसे रिमूव कर सकते हो. इसको हम रिमूव कर देते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम रिमूव कर दें. व्हाट इज हैपनिंग? देखिए ये सेम ही, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है मैं खुद की वर्डिंग में सब कुछ लिखती है, मैंने वहां से उठाया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी जो पिटीशन डाली गई थी. इंडिपेंडेंट जांच की बात की गई कि 2015 के मैटर में इंडिपेंडेंट जांच की जाए. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको. इन ऑल रिस्पेक्ट डिसीजन मेकिंग के मामले में प्राइस जो उसका डिसीजन लिया गया था कि क्या रफाल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उसकी प्राइस के बारे में, या उसको संभालने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसके बारे में. स्टेटिंग दैट, ये बात भी इसमें स्टेट की गई है, बताई गई कि इंडिविजुअल परसेप्शन कैन नॉट, जो भी आप इंडिविजुअल को अनुमान लगाते हो किसी प्रकार से कोर्ट को मजबूर नहीं कर सकते कि आप उसमें इंटरवेन करें. बेंच ने क्लेरिफाई कर दिया कि जो लिमिट्स है जुडिशियल रिव्यू की इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट मतलब उपकरण, जो डिफेंस के जो उपकरण लिए जाते हैं, हैव टू डिटरमाइन अपॉन कंसीडरेशन ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स. वो क्या है, पूरी तरह से पर्सनल जो फैक्ट्स है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो फैक्ट्स है उनके ऊपर निर्भर किए जाएंगे कि किस प्रकार से डिफेंस के पर्पज से किस प्रकार से क्या उपकरण लिए जा रहे हैं. अब आ गया आधार केस से रिलेटेड जस्टिस केस. पुट्टा स्वामी का केस हमने 17 के जजमेंट में भी किया था और इसमें भी है. सेक्शन 33 क्लोज 2 47 और 57 आधार एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया. ये बात कही गई कि जो नेशनल सिक्योरिटी है
वो एक्सेप्शन में जा रही है। प्राइवेट एंटिटी जो है वो किस प्रकार से आधार डेटा डिमांड नहीं कर सकती। कोई भी प्राइवेट कंपनी, चाहे जियो मोबाइल की है, चाहे एयरटेल मोबाइल की, किसी भी मोबाइल की कंपनी है, कोई भी प्राइवेट फर्म है, वो जो है आधार डेटा की डिमांड नहीं कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कहा गया है। जजमेंट ऑथर बाय जस्टिस ए के सिकरी द्वारा लिखा गया जजमेंट है विच हैज कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और एम खनविलकर के साथ मिलकर रीड डाउन सम ऑफ द प्रोविजन, आधार के जो कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, बट साइनिफिकेंट वन एंड अपहेल्ड, और बाकी को जो है अपहेल्ड कर दिया कि वो सही है। लिंचिंग, अगर हम लिंचिंग की बात करें तो लिंचिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। अगर हम लिंचिंग को देखें तो लिंचिंग आप ये कह सकते हो कि जब मान लो कानून से ऊपर जाकर कुछ लोगों का ग्रुप जो है किसी की पिटाई कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, भगदड़ मचाकर कर देता है, कोई भी ऐसे तरीके से मोब है, कोई ग्रुप के साथ मिलकर कर रहा है, तो वो जो है लिंचिंग बोला जाता है। जैसे रिसेंटली फेसबुक पर वीडियो वायरल हो रहा है कि कोई मुस्लिम लड़का जो है हिंदू किसी मंदिर में जाकर वो वहां पर पानी पी लेता है, तो उसके बाद क्या है कि वो कुछ एक लोग जो एक तरीके से आप इसे हिंदू भी नहीं कह सकते, वो कुछ शरारती तत्व है जो उस बच्चे को पीटते हैं बुरी तरह से, उसके बाद जो है उन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, तो वो एक लिंचिंग की बात होती है। तो तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसने कंडेम शोक व्यक्त किया है कि लिंचिंग इंसिडेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेंच में दीपक मिश्रा जी थे और हॉरेंडियस एक्ट, जो ये भयानक एक्ट होते हैं, मोब्रोक्रेसी का मतलब एक ग्रुप के द्वारा कोई मार पिटाई कर देना, कैन नॉट बी अलाउड टू बिकम। ये क्या है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार के एक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि कंट्री का, किसी भी देश का नियम बनाया जा सकता है। तो इसको जो है काफी इसके ऊपर शोक व्यक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर अगला है कंप्लीट बैन ऑन सेल ऑफ फायर क्रैकर्स, जो ये पटाखे होते हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। ऑनलाइन सेल भी बैन कर दी गई थी ड्यूरिंग बस्टिंग, और जो कुछ पटाखे जो थे उनके लिए फिक्स कर दिया गया था, जिसके पास पटाखे कुछ फिक्स टाइम के लिए उसे बजाया जाएगा। अरुण गोपाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ये नियम बना दिया, इम्पोजिंग कंप्लीट बैन, कंप्लीट जो बैन है उसके ऊपर जो रिफ्यूज कर दिया कि पूरी तरह से आप बैन नहीं करोगे फायर क्रैकर्स को, पटाखों को, बट हैज सेड दैट, पर ये बात कही कि पॉल्यूटिंग, कि कुछ ऐसे ग्रीन क्रैकर्स को जो है जो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, जो प्रकृति से संबंधित पटाखे, उनको सोल्व किया जाना चाहिए। दैट टू ओनली थ्रू लाइसेंस रीजर, वो भी जो लाइसेंस जिनको मिला हुआ सिर्फ वही उन्हें बेच पाएंगे। द कोर्ट ने पूरी तरह से ऑनलाइन जो पटाखे की सेल हो रही थी उसको भी बैन कर दिया गया था, रिस्ट्रेन कर दिया गया था ई कॉमर्स वेबसाइट को कि वो इस प्रकार की सेल ऑनलाइन ना करें। द कोर्ट ऑल्सो फिक्स ड्यूरेशन, कोर्ट ने जो ड्यूरेशन है पटाखों का वो भी फिक्स कर दिया था कि कितने बजे से कितने बजे तक जो है पटाखे जलाए जाएंगे। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा विक्टिम अपील अगेंस्ट एक्विटल। अगर मान लो एक्विटल हो जाता है तो फिर विक्टिम जो उसमें अपील कर सकता है। इसमें मल्लिकार्जुन कोदागली जो डेड है वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मैटर में, इस लैंडमार्क जजमेंट में 3 जज बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस मदन बी लोकूर, जस्टिस अब्दुल नजीर एंड दीपक गुप्ता हेल्ड किया कि विक्टिम कैन फाइल एन अपील, एक विक्टिम जो है अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में अगेंस्ट द एक्विटल विदाउट सीकिंग लीव टू अपील, बिना किसी लीव की परमिशन लिए बगैर ही। तो ये भी एक बहुत अच्छा जजमेंट हम कहेंगे कि किस प्रकार से कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे क्राइम में, मर्डर है, रेप है या कुछ अदर क्राइम्स हैं, बहुत उनमें क्या है कि एक्विटल अगर हो जाता है तो पार्टी को राइट दे दिया गया, विक्टिम को राइट दे दिया कि वो भी बिना परमिशन के जो है अपील कर सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।